अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है अबाउट द अपडेट्स ऑफ माय ब्रांड। क्या चीज़ नई आ रही है, क्या चीज़ कैसी जा रही है, क्यों मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था। इस चैनल पे भी जो लोग हैं उनको पता है कि मैं थोड़ा बहुत इनएक्टिव चल रहा था कुछ टाइम से। तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा सा ना एक अपडेट वीडियो बना दी जाए और उसका जो है ना आप लोगों को बता दिया जाएगा क्या चल रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं यार क्या बना, ये क्या वो क्या। ऑर्डर्स आए हुए थे काफ़ी सारे और उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करने में भी कभी कभी टाइम लगता है, इसलिए मैं कभी कभी रिप्लाई लेट देता हूँ। प्लस ये है कि कंटेंट के साथ इस चीज़ को चलाना थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे आइडिया हो रहा है कि जो लोग कंटेंट इतना ज़्यादा पुट आउट कर रहे हैं टिकटॉक पे स्पेशली, तो उनके ऑर्डर्स वगैरह क्या होंगे। अगर तो उनके ऑर्डर्स हैं तो कंटेंट बड़ा मुश्किल है। बस जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी नई परफ्यूम्स चेक कर रहा था, बहुत सारे ऑयल्स मंगवाए हैं मैंने। स्पेशली नीश कैटेगरी को मैं इस वक्त टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि एक डिफरेंट ब्रांड है मेरा। तो मैं चाह रहा हूँ कि परफ्यूम्स भी थोड़ी सी नॉर्मल से हट के हों, वो ऐसी ना हो जो कि मार्केट में मेन चल रही हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मुख्तलिफ जाऊँ। अब कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो मार्केट में वो कह के तो सेल कर रहे हैं, लेकिन जैसी बात है क्योंकि आपने ओरिजिनल से उसको कंपेयर करना ही नहीं है, तो वो जैसी मर्ज़ी भी लॉन्च कर देंगे, आप उसको हंस के एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको पसंद आ गई तो आप खुश हैं। हो सकता है कि वो ओरिजिनल जैसी हो ही ना, मतलब बिल्कुल ही किसी और चीज़ का क्लोन किसी और का कह के बेच दिया जाए, तो भी बहुत से लोग ख़रीद लेंगे। तो इसकी वजह से ना बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। इसके बारे में आजकल बड़ी डिस्कशन चल रही है ग्रुप्स पे कि लोग क्रीड इवेंटस से यानी कि उम्मीद ये कर रहे होते हैं कि क्रीड इवेंटस भी मिले हमें और उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी हो और ये भी ऐसा हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे ख्याल से अजीब सी है कि जो एक परफ्यूम है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी जो लास्टिंग प्रोजेक्शन, उसकी अब हर चीज़ जो है ना उसकी अपनी आइडेंटिटी है। आप उससे अगर उसके अंदर छेड़ाखानी करेंगे तो वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। या तो आप उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कहें या अपना नाम दे दें तो एक बात अलग है, लेकिन एक इम्प्रेशन कह के उसके बाद उसके अंदर 50 चीज़ें चेंज करना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। नाइंसाफ़ी है। अगर आप उसकी लास्टिंग के साथ छेड़ाछाड़ी करेंगे तो उसकी सेंट प्रोफाइल में भी कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कौन कौन सी फ्रेगरेंसेज हैं जो मैं नई लॉन्च कर रहा हूँ। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे। एक मेरे पास सामने अभी पड़ी हुई है, ये है बेसिकली मैंने ओमरे नोमैड जो है ना उसके मैंने कुछ ऑयल ट्राई किए थे और उसके बारे में मैंने शेयर भी किया था लोगों से कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पोटेंट किस्म की स्मेल है। मैंने शुरू में तो उसके मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है ना पसंद आनी शुरू होगी। उसका लव एंड हेट का रिलेशन है, थोड़ा अजीब सा रिलेशन है। तो उसके मैं आपको ना नोट्स बता देता हूँ कि नोट्स उसके असल में ओमरे नोमैड के हैं क्या। ओमरे नोमैड आता है लुई वितौं की तरफ से। बहुत ही इस टाइम पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो हॉट सेलिंग आइटम है ना फ्रेगरेंसेज में, डिज़ाइनर्स में, वो यही है। अब इसके अंदर क्या है मेन, ये एम्बर, ऊद, वार्म स्पाइसी, फिर रोज़, स्मोकी, फ्रूटी, वुडी, लेदर, बल्सैमिक एंड स्वीट पे जाता है। और इसके अंदर जो नोट्स हैं मैं आपको बताया तो उसके रेटिंग 4.3 है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है फ्रेगरेंटिका पे। इसके अंदर नोट्स जो है ना इसके अंदर वो है ही नहीं टॉप नोट्स, मिडल, और वो जो है ना इन्होंने किए ही नहीं है बेस नोट्स। इसमें अगारवुड है यानी कि ऊद है, इसमें इंसेंस है यानी कि बर्निंग वुड वाली जो फीलिंग होती है एक, अगरबत्ती को भी इंसेंस बोलते हैं वैसे तो। इसके अलावा रोज़ है, रेसबेरी है, सेफ्रॉन है, एम्बर वुड है, बिर्च है, बेंजोइन है, जेरेनियम है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जो इसका ओरिजिनल है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है। कुछ लोग इसको कॉपी करते हैं, या तो वो बिल्कुल ही मम्मी डैडी साइड पे निकल जाते हैं, या वो बहुत ही उसका पोटेंट साइड पे चले जाते हैं, या उसके फ्लोरल साइड पे चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कॉपी मार्केट में लेके आऊँगा ना तो सिर्फ कोई 1% है जो उसको अप्रिशिएट करेगा। मोस्ट लोग जो है ना वो इससे हट के चीज़ चाहेंगे। इसलिए मैं दो तीन चीज़ें चेक कर रहा था, मुझे एग्जैक्ट आइडेंटिकल एक चीज़ यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं, 95% कह लें आप, सिमिलर एक चीज़ मिल गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर मैंने ना और चेक किए तो मुझे एक इसका मिला है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैंने एक कुछ अरेबिक फ्रेगरेंसेस रिसेंटली ट्राई की, मैं कुमराट गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एक इसकी क्लोन ट्राई किया। वो किसी अरेबिक हाउस की तरफ से आता है, उसको है तो कुछ एक्सपेंसिव ही, लेकिन थोड़ा सा ना कोई दरमियान में कहीं फॉल करता है वो, मतलब 15-20 हज़ार वाली कैटेगरी में मेरे ख्याल से फॉल करता है। और वो क्लोन था ओम्ब्रे नोमैड का, लेकिन उसका अपना टच था। उसमें जो एम्ब्री, सैंडलवुड और जो रोज़ और थोड़ा सा जो है ना फ्लोरल, बाकी वो साइड थोड़ी सी ना ज़्यादा पंप हुई हुई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक, समझें कि जिस तरह एक वो होती है तुलसी वगैरह होती है, सुपारी, उस तरह की एक ओपनिंग थी। और बाद में आहिस्ता 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 डार्क हो जाता था वो। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, ख़ासतौर पर उस मौसम में, सर्दी में।
जिसमें यानी कि वो, अगर मुझे पता है कि ओम्ब्रे नोमैड उस वक्त बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन ओम्ब्रे नोमैड के मुकाबले में वो ज़रा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो फ्रेगरेंस जो है ना मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, और मैं चाह रहा था कि उस तरह की कोई चीज़ मिल जाए, तो मुझे उससे मिलती हुई बहुत करीब एक चीज़ मिल गई। और इसको मैं ओम्ब्रे नोमैड का क्लोन के तौर पे नहीं लॉन्च करूँगा। आप नोट्स देखेंगे, नोट्स सिमिलर होंगे। इसमें सैफरॉन भी आपको फील होगा, इसमें रोज़ भी फील होगा, आपको बेंजोइन फील होगा, एम्बरवुड फील होगा, इसके अंदर आपको अगारवुड ऊद वो फील होगा, इंसेंस हल्की सी फीलिंग आएगी आपको, हल्का सा फ्लोरल भी आपको एस्पेक्ट इसमें मिलेगा। लेकिन ये हट के है, अभी इसका नेम फाइनल नहीं हुआ। इसका नेम सजेशन में ज़रूर ड्रॉप करें आप लोग। आप लोग जो है ना सजेस्ट करें, इसका नेम रखते हैं मिल के, जो पसंद आएगा वो जो है ना रख लेंगे। तो ये मुझे फ़िलहाल बहुत बहुत मज़े का लगा है। और इसकी लास्टिंग मेरा ख्याल से जो अक्सर ओम्ब्रे नोमैड्स हैं उससे थोड़ी सी शायद हल्की हो, क्योंकि ये उतना पोटेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़े का है। ये अगर आप डे टू डे वेयर पे भी देखें तो वो भी ठीक है, अगर आप बड़ी पोस्ट पे लगे हुए ऑफिस में उसमें भी ठीक है, या दावत में जाते हैं तो भी ठीक है, जुम्मे भी जाते हैं तो भी ठीक है, गर्मियाँ भी निकाल देगा। जो नॉर्मल ओम्ब्रे नोमैड है वो गर्मियों में बहुत अजीब तरीके से चढ़ता है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये गर्मियाँ भी निकाल जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्वीट एलिमेंट ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी अच्छी है। ये मेरी ज़रा प्रीमियम सीरीज़ के अंदर लॉन्च होगी। प्रीमियम सीरीज़ अभी कोई मैंने बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं मैं गया अभी तक जानबूझ के, फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई हुई है। कुछ आएंगे आर्टिकल जो फ्यूचर में और महंगे होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं बजट में ही हूँ। अक्सर लोगों ने इसको बजट ही कहा हुआ है, जिसको मैं इस वक्त महंगा कह रहा हूँ। 2800 की कैटेगरी है, उसमें मेरा एक परफ्यूम जमाली लेटन का क्लोन सोफिस्टिकेटेड आता है। उसके बाद एक ये आएगा इसके इसी सिमिलर प्राइसिंग में। तीसरा जो इसके में आएगा ना वो आ रहा है अंडर द वाटर, जो कि बेसिकली एक मीम से इंस्पायर्ड नेम है, और वो नेम मैंने फ़ाइनल किया हुआ था। उसके मैंने बल्कि तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी थी, लेकिन मैंने उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी, मैंने कहा यार आती सर्दियों में ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब 1-2-3 महीने हमने सर्दियों वाले वो गुजार लिए हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी लॉन्च कर दूँ तो हो सकता है 2-3 महीने में वो अच्छी एजिंग के बाद मार्च से आपको मज़ा कराना शुरू कर दे। तो इसलिए मैं उसको इस टाइम पे लॉन्च कर रहा हूँ, और उसका मैंने ऑयल मंगवा लिया है। अभी बड़े लिमिटेड क्वांटिटी उसकी आ रही है, अगर मुझे लगेगा रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो मैं उसकी ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा लूँगा। मेरे से अगर पूछें कि मेरा फेवरेट फ्रेगरेंस कौन सा है ओवरऑल, अगर आप सूंघें और आप कहें यार कमाल हो गए, तो वो आफ्टरनून स्विम है बाय लुई विटॉन। और वो भी बेसिकली एक इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस है, वो भी एक ओरिजिनल फ्रेगरेंस है। जिस तरह लुई विटॉन ओम्ब्रे नोमैड जो है वो फुल जो है ना ऑथेंटिक फ्रेगरेंस नहीं है, वो भी एक इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस है। वो इससे मिलते जुलते इतर मार्केट में मौजूद थे पहले से, इससे मिलते जुलते फ्रेगरेंसेस भी अरेबिक हाउसेस वगैरह चला रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा हटके था, लेकिन लोगों को पसंद आया तो लोग उसको जो है चला रहे हैं। तो इसी तरह आफ्टरनून स्विम जो है वो टाइगार से बहुत क्लोज है, तकरीबन 10% का डिफरेंस है उसके अंदर, लेकिन टाइगार से ज़्यादा एडिक्टिव है, ज़्यादा जो है ना वो मुझे प्लीजिंग महसूस होता है। और गर्मियों में जो है ना वो गर्मियों की यानी कि एक सौगात है, गर्मियों में लगा लें तो आपको एकदम ठंडक फील होती है उसमें। एक बहुत फ्रेश किस्म का जो एलिमेंट है ना एक्वाटिक, वो बहुत ज़्यादा है उसमें। तो वो मुझे बड़ा पसंद था, इसलिए मैंने वो लॉन्च कर दिया। उसका अंडर द वाटर नाम है। वो उम्मीद है कि विद इन अ वीक लॉन्च हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा कुछ हैं जो आ तो गए हैं, लेकिन अभी मैंने उनके नेम नहीं रखे, फाइनल नहीं किए, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। YSL टक्सीडो, इसकी मुझे बहुत डिमांड थी। काफ़ी से लोगों ने मुझे ये कहा था यार आपने वो ज़रूर लॉन्च करना है। मैं थोड़ा सा उस पर डरा हुआ इसलिए था क्योंकि मैंने उसके 1-2 क्लोन्स ट्राई किए थे तो मुझे इतनी अच्छा नहीं लगा था, ओरिजिनल मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा यार मैं वही काम ना कर दूँ, क्लोन बनाऊँ और वो सत्यानाश हो जाए सारा। तो मैं उसमें ना बहुत सिडक्टिव फीलिंग है, और ये नेम भी हो सकता है। ये मैंने अभी सोचा था कुछ दिन पहले, इसका नेम सिडक्टिव भी रखा जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नेम है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही अजीब किस्म का ना अट्रैक्शन वाला एलिमेंट है। वाइसल टक्सीडो है इसका नाम। सूट्स मैं सोच रहा था सूट्स के नाम से किसी और ने अभी लॉन्च कर दी। मैंने कहा यार ये अभी मैंने ये नेम पिक किया, तो फिर मैंने और 2-3 नाम देखे, तो मुझे इस वक्त सिडक्टिव नेम जो है ना वो इसका अच्छा लग रहा है वाइसल टक्सीडो के लिए। और बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट करने वाली फ्रेगरेंस है। लास्टिंग उतनी नहीं है, लास्टिंग तकरीबन 6 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक होगी, कपड़े और स्किन के कॉम्बिनेशन पे। स्किन में मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है तो 6 घंटे से 7 घंटे तक कर जाती है लास्ट आराम से, लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं करता। मैं हमेशा मेरी कुछ फ्रेगरेंसेज हैं उसके बारे में रिव्यूज़ आ रहे हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो रखें, मैं वहाँ पे ना बिहाइंड द सीन्स वगैरह लगाता रहूँगा। तो वहाँ रिव्यूज़ वगैरह भी लोगों ने दिए हुए हैं, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि अब
48 आवर्स तक की लास्टिंग आ रही है कुछ फ्रेगरेंसेस की। अब मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि 48 करेगी, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि आ जाती है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में आ जाती है। जब बाइक पे आप घूमते हैं फिरते हैं, स्पोर्ट्स करें, तो आपकी स्किन के साथ फिर लगी नहीं रहेगी, कपड़ों में फिर भी रह जाती है, लेकिन स्किन से ख़त्म हो जाती है। फिर और बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, नोज़ ब्लाइंडनेस वगैरह, ऑल्फैक्टरी फटीग, तो उसकी वजह से जो है ना मसले आते हैं। इसलिए जो है मैं इसको क्लेम नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उसकी एक डिसेंट लास्टिंग होगी। बेस्ट लास्टिंग नहीं है, लेकिन जितनी देर के लिए बहुत अच्छी है। ये बेसिकली स्पेशल इवेंट्स के लिए, शादियों के लिए, दावतों के लिए, इस तरह की इन्वायरमेंट के लिए ये फ्रेगरेंस बनी हुई है, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से पैसे पूरे करती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं एक नॉर्मल कैटेगरी के अंदर इसको लॉन्च करूँ, तकरीबन 2000 टू 2500, इसके कहीं दरमियान में, या ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, यानी कि इनसे ऊपर नीचे नहीं होगी, इन वैल्यूज़ के अंदर रखना है इनको। इसके बाद एक और फ्रेगरेंस है जो कि बहुत मशहूर है, वो चॉकलेट और मस्क उसके अंदर है। इस अल रहाब ने भी शायद लॉन्च की थी, कुछ अरेबिक हाउसेज हैं जिन्होंने लॉन्च की है, लेकिन मैं किसी बड़े हाउस को नहीं जानता जिन्होंने सेम वो लॉन्च की हो। उसको बोलते हैं चोको मस्क। उसके इतर भी आते थे, उसकी परफ्यूम्स भी आती हैं, लेकिन उसमें क्वालिटियाँ होती हैं, कुछ क्वालिटियाँ इतनी मज़े की नहीं लगती, कुछ क्वालिटी अच्छी होती हैं। अब अल रहाब का चोको मस्क आ रहा है। अब ये बेसिकली है तो किसी ना किसी से इंस्पायर्ड ही। इसमें आपको स्वीट वनीला वाली फीलिंग भी मिलती है, वनीला के साथ आपको इसमें कुछ स्पाइसी फीलिंग भी मिलती है हल्की हल्की। ये वो वाली स्पाइसी नहीं है, ये स्वीट स्पाइसी वाली फीलिंग है। साथ मस्क है, इसमें एम्बर है, सैंडल है, सैंडलवुड है, सैंडल नहीं है, सैंडलवुड है, और कुछ और वुडी नोट्स हैं उसमें, कुछ हल्के हल्के फ्लोरल नोट्स होते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है, मैं कहूँगा एक्सपीरियंस करने वाली। चॉकलेट ग्रीडी मोन्टाल है, वो उससे लोग कहते हैं कि ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब ये कितना दुरुस्त है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो नहीं ट्राई की हुई। मैं एमी खाम खा लंबी लंबी बैठ के छोड़ता रहूँ, उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैंने एक चीज़ ट्राई नहीं की, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने चोको मस्क के बहुत वेरिएंट ट्राई कर ली हैं, और वो मुझे बहुत मज़ा की लगती है। यानी कि एक दफ़ा आपने हाथ पे लगाई है ना, आप सूंघते रहेंगे, उसमें ना बंदा गुम हो जाता है। अतर में भी अच्छी है, परफ्यूम में भी अच्छी है, दोनों कैटेगरीज़ में मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो इंशाल्लाह लॉन्च ज़रूर होनी है। प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह लॉन्च करनी ही करनी है। मैं ज़रा ना चाय का एक सिप लगा लूँ, क्योंकि चाय हो रही है ठंडी, और फिर मैंने रिग्रेट करना है। अच्छा जी, ये जो है ना, इसके अंदर बड़े मतलब यूनिक किस्म के नोट्स हैं। मैंने जब स्मेल की ना, मैंने कहा सूंगी सूंगी लग रही है, लेकिन असल में ना वो ऐसा लगता है कि कोई डिज़र्ट बन रहा है। जो उसकी मेन थीम है ना, वो आपको यानी कि एक एपेटाइजिंग किस्म की फीलिंग देती है। इसका नेम भी फाइनल नहीं है, इसके लिए भी सजेशन दें। टक्सीडो वाला भी फाइनल नहीं है, उसकी भी सजेशन दें, तो इसका नेम किया जा सकता है। मैंने इसका एपेटाइजिंग हो सकता है, डिलीशियस से मिलता जुलता भी हो सकता है। डिलीशियस तो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ। इसके अलावा हो सकता है और भी कुछ थे नेम। एक्सक्लूसिव मैंने एक रखा था, एक दो और मैंने रखे थे, बहुत से थे नेम। तो इसमें बेसिकली कोशिश करें कि ये एक जो है ना वो हो, करेक्टरिस्टिक हो, जिस तरीके से मैंने बाकी रखे। मेरे रिस्पेक्टफुल है, जेस्टी है, सोफिस्टिकेटेड है। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई ऑफ फुटिंग भी कोई एक लगाते लेके आते हैं जो लोगों को पसंद ही ना आए। तो फ़िलहाल मेरी कोशिश यही है कि वो परफ्यूम लॉन्च करूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हो, और मैं चाह रहा हूँ कि लोग वो भी एक्सपीरियंस करें उस। और साथ में ना वो परफ्यूम में भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी परफ्यूम है जो मुझे पसंद आ जाएंगी, मुझे पता है मुझे आ रही हैं पसंद, लेकिन मैं अगर वो लॉन्च कर दूंगा ना, मुझे पता है कि लोगों को पसंद नहीं आएंगी, तो वो लॉन्च नहीं कर रहा फ़िलहाल। कुछ नीश आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको एहतियात करनी पड़ती है, वरना आप जो है ना ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इस किस्म के वो ख़तरनाक होते हैं वो शुरू में किसी को अगर सुंगा दो ना, वो शायद इस फील्ड से ही यू टर्न मार के भाग जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है उसके अंदर क्या डेप्थ है, किस तरीके से उसमें चीज़ें ट्रांजिशन कर रही हैं, सब कुछ। ये मतलब एक चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली। अच्छा, चोकोमस जो है, जो मैंने आपको आखिरी बताया है, उसका नेम अभी फाइनल नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। नेम अभी देख लेते हैं, मैं काफ़ी सारे मैंने लिखे हुए हैं, अभी यहाँ मेरे पास सामने नहीं पड़े हुए, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन बहुत से नेम्स हैं मेरे पास जो लिखे हुए हैं, तो उनमें से भी उसको किया जा सकता है, वरना आप लोग सजेशन दें वो भी किया जा सकता है। उसकी प्राइस कोशिश है मेरी कि 2000 या उससे अंडर हो। अगर वो हो जाता है तो मैं कहता हूँ भला चीज़ है, यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। तो ये प्रॉपर, यानी कि इसको इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये मैन वाली साइड पे ज़्यादा जो है ना वो लीन होती है। ये बहुत ज़्यादा, और इसका कलर भी बहुत सेक्सी है, स्मैक्सी है सॉरी।
ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैन वाली साइड पे लीन होती है, या ये वुमेन वाली साइड पे होती है, ये नहीं मैं कहूँगा, ये बिल्कुल दरमियान में है। ये जिस तरह के नोट्स हैं ना, चॉकलेट, वनीला और साथ में जो है मस्क, ये तीनों नोट्स, जो ये मेन इसके तीन है, तो ये तीनों नोट्स फीमेल वाली फ्रेगरेंसेस में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैन वाली में भी कॉमन है। तो ये मेरे ख्याल से दोनों लगाएं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये बहुत ही एडिक्टिव किस्म की स्मेल है, ये अतर में भी मज़ा कराती है, परफ्यूम में भी मज़ा कराती है। तो ये अगर कुछ लोगों ने और भी लॉन्च की होगी, मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं देखे पाकिस्तानी ब्रांड में, लेकिन ये चीज़ है, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, ये ज़रूर जो है ना आप लोग एक्सपीरियंस करना। बाकी आपको बता दिया है कॉम्रेड मैड का क्लोन है एक, मैंने आपको बता दिया है किसका क्लोन है, टक्सीडो का क्लोन है एक, आफ्टरनून स्विम का क्लोन है। इसके अलावा मैंने एक और ऑयल मंगवाया था, एक ऑर्डर था मेरे पास, वो ज़रा स्मॉल क्वांटिटी का ऑर्डर था। वो इस तरह तरीके का था कि कुछ नंबर ऑफ़ फ्रेगरेंसेस चाहिए थी किसी को, गुची फ्लोरा की, तो वो मैंने फिर अरेंज करके दी हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ़ बॉटल्स 3 जो है ना उसका आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो वेटिंग टाइम होगा ना उसका, वो कम से कम भी 20 डेज़ होगा, कि मैं ऑयल सोर्स करूं, चेक करूं, ऑयल मंगवाऊं। मेरे पहले ही बहुत सारे हर किस्म के ऑयल पड़े होते हैं, यानी कि क्वांटिटी में नहीं पड़े होते, सैंपल पड़े होते हैं। तो बल्कि आपको हल्का फुल्का यहाँ भी नज़र आ रहे होंगे, हल्के से लगाए हैं मैंने। इसी तरह काफ़ी सारे एक खाने में, बल्कि दूसरे खाने में भी इन्हीं को भरना है सैंपल जो है ना मेरे पास, ताकि आते जाते ना एक एक चेक कर लिया करूँगा, लगाना आसान हो जाता है। तो इसका ये तरीका होगा कि आपने मुझे बताना है कि इस परफ्यूम का मुझे चाहिए, और आपने ये बताना है कि आपने ओरिजिनल ट्राई किया है, कि आपने क्या क्लोन ट्राई किया है, क्या ट्राई किया। उसका फिर मैं आपको हिसाब किताब बता दूंगा कि इस क्वालिटी में ये हिसाब पड़ रहा है, इस क्वालिटी में ये हिसाब पड़ रहा है। बहुत डिफरेंस होता है कभी कभी। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत कॉमन फ्रेगरेंस है पाकिस्तान में, दुनिया में कॉमन है, बल्कि पाकिस्तान में क्या है, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी कॉमन है। वो फ्रेगरेंस तकरीबन 16,000 रुपये की केजी भी मौजूद है मार्केट में, और वही फ्रेगरेंस जो है वो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये की भी मौजूद है। और अब मसला आता क्या कहाँ है, जब आप एक बंदा महंगा लेता है, आप उससे पूछते हैं कौन सी परफ्यूम है, आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, आप पूछते हैं कौन सी परफ्यूम है, वो नाम बता देता है आपको। फॉर एग्जांपल क्रीड सिल्वर माउंटेन ले लें, क्रीड सिल्वर माउंटेन है, वो बता देगा आपको। तो आप जो आके मार्केट में कह दें मुझे बना के दो, और आप बनवाएं, आपको मिलती जुलती महसूस हो, लेकिन आपको वो वाला मज़ा ना आए, ठीक है ना। आप उस बंदे को जाके बताएंगे यार कितने की ली, वो कह देगा जनाब मैंने 4,000 रुपये की ली। वो आपसे पूछेगा आपने कितने लिया, आपके 2,000 की ली है। देखने में यही लगेगा कि आपने वो सेम फीलिंग 2,000 में अचीव कर ली है, लेकिन बारीकियाँ जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसका। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसमें कितना फ़र्क है। उसको अगर आप प्रॉपर जानते हो परफ्यूम को, और आप फिर आप बैठें उसके ड्राई डाउन को चेक करें, उसकी ओपनिंग को चेक करें, आपको दोनों में फ़र्क फील हो जाएगा क्या फ़र्क है। और हो सकता है कि जो 4,000 में दे रहा हो उसका प्रॉफिट कम हो, जो जिसने 2,000 की दी है उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये मैं आपको एक वैसे एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ऑयल्स में इस तरह का मसला होता है। अगर आपको एक परफ्यूम पसंद आ गई, आपने कह दिया फ़लाना तो उतने की दे रहे हैं, तो उसमें फिर यही होगा, फिर आपको लोएस्ट क्वालिटी या फिर मीडियम वाली क्वालिटी ही मिलेगी। अगर आप प्राइस में रहेंगे तो फिर आपका साथ ये वाला मसला होगा। अब मुझे मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं, बहुत से ऑयल्स हैं जो अंडर 10,000 या अंडर 15,000 होते हैं, तो वो अक्सर नज़र आते हैं कि यार इनकी परफ्यूम लॉन्च कर दी जाए, उसमें परफ्यूम भी सस्ती आ जाएगी, बहुत से लोगों को पसंद भी आ जाएगी, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आ रही होती। अब ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई पसंद नहीं आती, कभी कभी कोई एक आध पसंद आ सकती है उसमें से, इतना कोई मसला नहीं है। अभी मेरे सामने कुछ पड़े हुए हैं, हर वक्त ही चेक कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ी सी टेबल साफ़ की तो है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मेरे पास फ़ारेनहाइट का वो पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑयल पड़ा हुआ है। ये एक बेहतरीन फ्रेगरेंस है। अगर आप अबव 30 है ना, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ी एक अच्छी फ्रेगरेंस है, शादियों वगैरह के मौसम में और ओवरऑल इन्जॉय करने के लिए बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। मैंने लॉन्च नहीं की, लेकिन इसका रेट बहुत कम है। इसकी अच्छी क्वालिटी भी मैं बनाऊँ तो वो तकरीबन 1500 में बना सकता हूँ। ये मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसकी अच्छी क्वालिटी भी इतने में बन जाती है। बेस्ट क्वालिटी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी बन जाती है इतने में। अगर आप हल्की क्वालिटी पे जाएँ तो ये मैं 1200-1300 या फिर 800 में भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ फ्रेगरेंसेज हैं जो सस्ती होती हैं, लेकिन उनका वो मज़ा नहीं होता। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि चीज़ जो लेके आऊँ वो थोड़ी सी यूनिक हो, उसमें डेप्थ हो।
अब अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हों, ज़रा एक यूनिक होता है, फीलिंग आती है उसकी। तो अब मैंने जो मेरी सोफिस्टिकेटेड के नाम से फ्रेग्रेंस है, आउट ऑफ स्टॉक थी भाई, अभी भी मैंने उसकी बनाई है और उसके ऑर्डर पहले ही बुक हो चुके हैं जितने मैंने पीस बनाए हैं। तो अभी मुझे जो भी ऑर्डर करेगा उसको 3-4 दिन का तो वेट कम से कम करना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह मैंने डिस्पैच करने ऑर्डर्स। तो उसका ये मसला हो गया था मेरे से, बिल्कुल एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मैं टूर पे निकल रहा था, मैंने अपने साथ लेके जानी थी एक अपनी बोतल, वो मैंने एक अलग रखी हुई थी, लेकिन जब ऑर्डर आया तो मैंने चेक की मेरे पास और है ही नहीं, तो उसी को डिस्पैच किया फिर मैंने। हालांकि उस बंदे ने ऑप्शन दी थी आप जो मर्जी भेज दें, लेकिन मैंने कहा यार मैं अगर कोई और भेज दूंगा ना तो मैं जो है ना थोड़ा सा अपने आप को बुरा भला कहूँगा बाद में, क्योंकि जैसी बात है वो चीज़ आपको अच्छी भेजनी चाहिए, जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं कोई और ले जाता हूँ, तो फिर मैं टूर पे स्मोकी लेके गया था साथ साथ में, छोटे डिकेंट्स काफ़ी सारे ले गया था। उनसे मेरा टेस्टिंग अच्छी होगी मौसम में। -17 तक गया है वेदर, -12 रात को रहा है नॉर्मल, -11 -12 तकरीबन 8 बजे के आसपास इतना होना शुरू हो जाता था। और -7 -4 जो था ना वो गर्मी थी। तो मज़ा आया, एक अच्छा एडवेंचर था मेरा। इस टाइम पे सांस थोड़ा सा रिकवर नहीं हुआ, सांस मेरा, इसलिए मैं बार बार थोड़ा रुक जाता हूँ। दूसरा मेरी ना ये लेफ़्ट आई जो है, शायद अभी नज़र ना आ रही हो, लेकिन इसका अब मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन इसका कॉर्निया डैमेज हो गया, जो कि पहले भी हुआ था, एक दफ़ा नहीं कई कई दफ़ा से हो चुका है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। तो इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था, और अभी भी मैं बड़े एंगल पे इसलिए बैठा हुआ हूँ, लाइट इधर से आ रही है, इस ये सेफ़ है, ये मेरे नाक, टेढ़ी नाक के साए के अंदर है तो ये इसलिए मैंने रखी हुई है, क्योंकि इस आँख का ना उसके साथ लाइट के साथ काफ़ी ज़्यादा मसला है। और ये बेसिकली जल जाती है, जो ऊपर की लेयर है ना आँख की, वो जल जाती है, जलने के बाद पूरी आँख लाल भी हो जाती है, और उसमें से अजीब तरीके से धापड़ पड़ जाते हैं आँख के अंदर। तो ये चीज़ मैं कई दफ़ा फेस कर चुका हूँ, तो उसकी वजह से भी वीडियोज़ नहीं आती, तो मैं उसके लिए माज़रत खाऊँ कि वीडियोज़ नहीं आ रही थी, सारा कुछ नहीं हो रहा, जो जो मसले हो रहे थे वो हो रहे थे वो वाकई हो रहे थे। कोशिश तो थी मेरी वीडियोज़ डेली लगाता रहूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑर्डर्स पैक करना, ऑर्डर मिल रहे हैं तो अब आगे से कस्टमर को रिस्पॉन्ड भी करना होता है। कुछ लोग बड़ा हैरान होते हैं जब मैं उनको खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ ना, तो कहते हैं कि यार हम उम्मीद कर रहे थे कि पता नहीं कोई और बंदा उठाएगा फ़ोन। मैंने कहा नहीं, फ़ोन नहीं, सॉरी, मैसेज, वॉइस मैसेज, फ़ोन किसी ने नहीं करना, फ़ोन मैं घर वालों का भी नहीं उठाता। फ़ोन मुझे बड़ा ज़्यादा लगता है, कोई बंदा कॉल कर देना, शुक्र है कि मुझे अभी रिसेंटली कोई कॉल नहीं आई, लेकिन पहले ये वाला मसला आता था मुझे कि किसी को नंबर गलती से दे दिया ना, तो उसने बंदे ने बिला वजह कॉलें करते रहना है, और कॉलें करके उसने ये मतलब ऐसी ऐसी बात पूछनी है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। बस है, इखलाकी मसले हैं लोगों में ना, कॉमन सेंस नहीं होती कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। अब वो एटिकेट्स जो है ना बेसिकली सिखाए ही नहीं जाते शुरू से। मतलब रात के 1 बजे अगर आप कॉल कर दें, मैं जी बाहर आया हूँ, तो आप मुझे बताएं फ़लानी परफ्यूम बेहतर है कि फ़लानी परफ्यूम, मैंने दोस्त से भी पूछा है। मैं कहा यार ये को टाइम है ये वाली बात पूछने का, मतलब मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट करने का मसला नहीं है, टेक्स्ट पर, लेकिन रिस्पॉन्ड फ़ौरन बंदा ना मांगे। कभी कभी एक मैसेज आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर चौथी कॉल आ जाती है। इस तरह के मसले होते हैं, इसकी वजह से मैंने नोटिफिकेशन बंद रखे हुए हैं, तो मुझे अक्सर मैसेजों का नहीं पता लगता, तो उसके लिए भी माजरत है, लेकिन इस वजह से मुझे अपने नोटिफिकेशन बंद रखने करने पड़े हैं, क्योंकि लोग बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज कर रहे होते हैं। मैंने जैसी बात अपना व्हाट्सएप मार्केट प्लेस बनाई हुई है। अच्छा, ये चीज़ मैं एक एड्रेस करना चाह रहा था, अच्छा हो गया कि मौका आ गया, मैं आपको दिखा दूँ कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, जो मेरा नंबर है, जो मेरे लिंक्स हैं वहाँ पे आपको शो हो जाएगा मेरा नंबर, वहाँ से आपने जाना है, और आपने मेरे जब कॉन्टैक्ट पे पहुँचेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है जी, इस पर आप क्लिक करें, ये ठीक हो गया। ये इस तरह मेरे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं इसके ऊपर, आप जब क्लिक करेंगे मेरे कॉन्टैक्ट के ऊपर तो ये सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आप कैटलॉग ऊपर लिखा होगा, ये लिखा हुआ है कैटलॉग, ये आप कैटलॉग पे आ गए। अब ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं, फ्रेग्रेंसेस फॉर मैन, फ्रेग्रेंसेस फॉर वुमेन। फ्रेग्रेंसेस फॉर मैन को अगर आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें ये नहीं लिखा ये किसका क्लोन है, मैंने खुद नहीं लिखा, क्योंकि मैं इनको जो है ना इंडिविजुअल लेके चल रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मैसेज कर दें कि यार ये फ़लाना किसका क्लोन है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको इंप्रेशन ब्रांड नहीं बना रहा, इस वजह से मैं इसको लिस्ट नहीं कर रहा, और मैं इस चीज़ के वैसे भी अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ हर जो है ना ब्रांड को भी यही चाहिए, बाकी कुछ ब्रांड कर भी रहे हैं, मैंने अभी एक वीडियो बनानी है इंशाल्लाह जल्दी, तो वो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ब्रांड अपनी ना नाम की अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेंस एंड स्टोरीज़ की एग्जांपल ले लें, एक जे डॉट की एग्जांपल ले लें। जनान जो है वो फ्रेग्रेंस लोगों को लगता है कि ओरिजिनल नेम है, ठीक है ना, हालांकि वो एक क्लोन है, वो एक क्लोन है ग्रीड वेंटस का,
लेकिन जब भी लोग जनान की बात करते हैं तो उनको लगता है कि अगले बंदे को उसका पता होगा। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि अपनी परफ्यूमों की ना आइडेंटिटी को अलग करूँ। ये ना लोग सोचें कि यार ये उसका क्लोन है, ये उसका क्लोन है, ये इसका इंप्रेशन है। ना ये इंप्रेशन ब्रांड है, ना ये प्रॉपर क्लोन ब्रांड है, क्योंकि मैं आगे अपनी ओरिजिनल क्रिएशंस पे जाऊँगा, तो इसलिए मैं यूनिक फ्रेगरेंसेस को टारगेट कर रहा हूँ। आगे जाके मैं अपनी ओरिजिनल क्रिएशंस के ऊपर जाने वाला हूँ इंशाल्लाह जल्द ही। उस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। जैसे बात कॉम्बिनेशंस होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, ब्लेंड्स होंगे, तो वो ओरिजिनल क्रिएशंस के ऊपर जाना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि ब्रांड बनाऊंगा, उसके आगे आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस तरफ ही जाना है। इसलिए मैं अभी ये वाला काम नहीं कर रहा कि लिस्ट कर दूँ ये इसका क्लोन, ये इसका क्लोन, ये इसका क्लोन, ये इसका क्लोन, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा। तो अच्छा, यहाँ पे पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है जी। जो पसंद आए, इसके आगे प्लस का निशान है, ये आपको दिखाया था। ये किसी जो आपको पसंद आ जाए ना, उसके आगे प्लस का निशान है, वो आपने प्रेस किया, इसमें आ जाएगा ऐड टू कार्ट। ये आपने किया ऐड टू कार्ट, ठीक हो गया। आपने किया व्यू कार्ट, नीचे ऑप्शन आ रही थी, और उसके बाद आपका ये कार्ट आ गया। अगर आप बैग जाना चाहते हैं तो आप सिंपल बैग चले जाएं, और जो आइटम डालने हैं आप वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। वरना प्लेस ऑर्डर पे करेंगे क्लिक, तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि ये जो है ना, मुझे ऊपर से मैसेज आ गया कि जनाब मैंने ही अपने आप को ऑर्डर कर दिया। तो अब जो ऑर्डर आया है, ठीक है ना, उसका टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये फ़िलहाल परफ्यूमों के लिए है। अतर का आप मुझे मैसेज कर दें कि फ़लाने का अतर कर दें, तो मैं वो कर दूंगा। उसको मैंने अलग अलग नहीं किया, उसकी सिर्फ प्राइस लिस्ट अपलोडेड है इसके ऊपर। प्राइस लिस्ट आपको चाहिए हो तो आप बहुत आराम से चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल से अपलोडेड है। हाँ, सबसे एंड में जब जाएंगे ना आप लिस्ट के, तो ये प्राइस लिस्ट आ जाएगी। इसमें अतर प्राइस लिस्ट को क्लिक करेंगे तो अतर की प्राइस लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप परफ्यूम प्राइस लिस्ट को क्लिक करेंगे तो परफ्यूम प्राइस लिस्ट लोड हो जाएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेबसाइट पे ज़्यादा मसला होता है, जितना लंबा फिल करना पड़ता है फॉर्म। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है ये आपका ऑर्डर है, मैं आपको बता दूंगा जी आपका ये टोटल है। आपने बताना है किस सिटी से हैं, ये आपने लाजमी मुझे बताना है। और अगर आप सजेशन चाह रहे हैं कि मैं आपको सजेस्ट कर दूँ कि किस किस्म की फ्रेगरेंस आपको बाय करनी चाहिए, या आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, तो आप वो मैसेज लिख के भेज दें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूँगा कि आपको किस एज के बंदे के लिए या अपने लिए चाहिए, या बंदी के लिए, जिसका जो भी है, ठीक है ना। एज पता लग जाए, मुझे सिटी का बता दें कौन सी सिटी में, और बाकी जो है ना अपना ऑर्डर बता दें, तो मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड कर दूंगा। इसकी जगह ये कर लें, इसकी जगह ये कर लें, मैं आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ गाइड कर दूंगा। तो ये है फ़िलहाल ऑर्डर का तरीका। और बाकी वीडियो सॉरी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि कुछ हेलो हाय कुछ टाइम के बाद कर ली जाए, तो ये वो हेलो हाय है। और इंशाल्लाह कुछ वीडियोस अब नई आएंगी, थोड़ी सी आवाज़ चालू हो जाए दोबारा से, तो बल्कि कोशिश करूँगा कि आज कल में ही वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा जोर मार के ना। तो वीडियोस बनानी है, एक्सटेंस एंड स्टोरीज़ की वीडियो पेंडिंग है मेरे, बनानी है वो वाली दोबारा से ना, बनाई भी एक दफ़ा, रीमेक करनी है। इसलिए रीमेक करनी है क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादती हो गई थी मेरे ख्याल से, वो उसको लोग फ़र्क तरीके से डील करना शुरू हो गए थे। मतलब ये नहीं मैं कह रहा, कुछ ब्रांड्स हैं जो बिल्कुल ट्रैश हैं, ठीक है ना, उनका सिर्फ एड्स चलते हैं तो उनकी सेल आती है। कुछ ब्रांड्स हैं जिनका अपनी प्रेजेंस है, उनके स्टोर्स बने हुए हैं, आप जाके एक्सपीरियंस करके बाय कर सकते हैं। उनको ना ऑटोमेटिकली अपना प्रोडक्ट बेहतर करना पड़ रहा है। कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बेहतर कर लिया होगा, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप जाएँ तो आपको जो चीज़ चेक करवाई जाए, जो अब आप डब्बा खोलें उसमें से वो चीज़ ना निकले, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप कस्टमर के सामने आ जाते हैं ना, तो आपको मुंह पे सुनने को मिलती है बात कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। इसीलिए कभी किसी ने परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना हो, मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि और बंदे परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करें, क्योंकि अभी ही बहुत ज़्यादा रश है, थोड़ा सा रश कम हो जाए फिर दोबारा आ जाए। तो अगर कोई लॉन्च करते हैं तो आप अपने लेफ़्ट राइट उन लोगों को चेक करवाएं जो लोग आपको मोस्टली नेगेटिव बातें सुनाते हैं, अपने घर वाले ख़ानदान वाले, ठीक है। उनको अगर आप टेस्ट करवाते हैं ना, उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ब्लंट रिव्यू मिलता है उसका। उसमें नेगेटिव चीज़ को वो ज़्यादा पॉइंट आउट करेंगे एज़ कम्पेयर टू अ पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंग जो है वो ज़्यादा छुप जाएगी उसमें, लेकिन नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पम्प करते हैं। तो अगर आपको उनसे भी पॉजिटिव आपको फीडबैक मिल जाए, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है करीबियों से, और मतलब बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला है। लास्टिंग प्रोजेक्शन वाइज भी बहुत ज़बरदस्त मिला है, और सेंट प्रोफाइल वाइज भी बहुत अच्छा मिला है। मैं लोगों को चेक कराता हूँ ना, मैं वही देखता हूँ उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो अक्सर लोग इंप्रेस्ड होते हैं। मैंने ये मतलब अब कोई छोड़ना नहीं चाह रहा मैं, कि लंबी लंबी छोड़ूंगा, अल्लाह बल्कि नज़र बद से बचाए। और बस ये चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट अच्छे जा रहे हैं। और अच्छा ये भी है कि कुछ प्रोडक्ट शायद मैं कुछ टाइम के बाद डिसकंटिन्यू कर दूँ, ये पॉसिबल है।
मुझे लगेगा इसकी सेल अच्छी नहीं आ रही, एक रीज़न ये हो सकती है। मुझे लगता है कि किसी इसमें समझें कि 8 को पसंद आ रही है, 2 को पसंद नहीं आ रही, तो भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। अभी जो मेरी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें कोई तकरीबन 20 में से एक को कोई इशू आया तो ये हो सकता है। और वो इशू भी मैं उनको ये कहता हूँ कि दोबारा चेक करें, आपने 10 दिन तसल्ली करनी है, फिर बताना है, ठीक है ना। और हो सकता है मैं रिटर्न पॉलिसी आगे ना शुरू कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई चीज़ पहुँचे और वो उसको पसंद ना हो और वो रखे मतलब क्यों रखे। वो अगर किसी ने चेक की उसको पसंद ही ना आया, तो मेरे ख्याल से एक रिटर्न पॉलिसी बनानी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं कोई रिटर्न पॉलिसी इस तरह की बना लूँ। उसमें जैसे पता है शिपिंग चार्जेस तो इधर आने के भी, यहाँ से जाने के उस कस्टमर तक और उस कस्टमर से वापस आने के, वो तो जैसी बात है मैं बेयर नहीं करूँगा। लेकिन प्रोडक्ट के जो चार्जेस होंगे उसका कोई हिसाब किताब कर लेंगे कि एक बंदा प्रोडक्ट ख़रीदता है, विद इन 3 डेज़ अगर वो मुझे डिस्पैच कर देता है और मुझे सही सलामत चीज़ पहुँच जाती है, तो उसकी पेमेंट उसको पूरी वापस मिल जाएगी। ये अभी इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ कि कितना फिजिबल है कितना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी कोरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, उसको भी वहाँ से पड़ जाएंगे। तो घूम फिर के अगर 2000 की परफ्यूम है उस पर 1000 रुपये तो आपका इधर ही लग जाना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़तरनाक है। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि जितना भी कस्टमर को वापस मिल सकते हैं पैसे वो किए जाएँ। और मैं नहीं चाहता कि अगर किसी को पसंद ही नहीं आई तो वो क्यों रखे। मैं दोबारा चेक कर लूँ जो, यार ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें ना स्टार्टिंग बहुत ही यकीर है, और ये इसी तरह इतनी कोजी फीलिंग है ना, ये अभी जो मौसम है ना ये इसके लिए परफेक्ट है। और कोशिश है, मैंने कुछ बॉटल बना ली हैं, कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, नेम फाइनल हो आगे सारा कुछ। तो ये थी आज की वीडियो। ये बस समझें कि लाइव सेशन टाइप ही सीन था। लाइव सेशन लास्ट जो मैंने किया था वो सिर्फ टेस्ट कर रहा था अपने कैमरे के साथ। अगला इंशाल्लाह लाइव सेशन जल्दी करेंगे। होपफुली यू लाइक द वीडियो, टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।